नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दो अल्फाज कहूंगा और वो शख्सियत के लिए कहूंगा जिन्होंने हमेशा से ही हमें अपनी आवाज़ से मंत्रमुग्ध किया है और आज कोशिश की है कि वो 4 लाइन लिख के उनको मंत्रमुग्ध कर सकूं। सबसे पहले सोमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। A pleasure. आपके लिए कुछ लिखा है, उम्मीद करता हूँ कुछ स्पेशल। आपने जिस तरीके से हमें हमेशा एक ट्रीट दिया है, आज एक स्पेशल ट्रीट आपको दे पाऊँ। सुरों की साधना, रागों की रानी, सोमा घोष है संगीत की कहानी। क्या बात है। हर आलाप में बसती है आत्मा की खुशबू, वाह। उनकी आवाज में गूंजती है भारत की धड़कन पुरानी। क्या बात है। क्या अचीवमेंट है मेरा। ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो लगता है मैम भारत आपको। की, क्योंकि मेरे पिताजी जी फ्रीडम फाइटर बिल्कुल, थे ना, इसलिए इसलिए मैंने तो लिखा। मुझे लगता है कि जी भारत माँ, जी हम उसको माँ समझे जी और अच्छा काम करे। मैम, हाँ, एक हमारे इंटरव्यू की शुरुआत है, अगर गणेश स्तुति से हो जाए, क्योंकि गणेश पर्व भी है, और दो अल्फाज हो जाए उसके बाद हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर पाए। हे गणनायक सिद्धि विनायक सब सुखदायक तुम्हें प्रणाम। नीति प्रीति पालक वरदायक खलदल शायक तुम्हें प्रणाम। वाह। अब आपने मैम गणेश का नाम लेके हमारा इंटरव्यू शुरू कर दिया, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा इंटरव्यू अब बेहतरीन जाएगा। मैम, क्या आपको लगता है कि आज के दौर में शास्त्रीय संगीत को लोग सिर्फ पुरानी परंपरा मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं? बिल्कुल। हमारी विरासत, जैसे हम लोग कुछ भी अ, विरासत घटती, जैसे कोई जी पक्षी एंडेंजर्ड हो जाता जी है तो हम उसको बचाने की कोशिश जी करते हैं। कोई खंडहर, कोई पैलेस, जी बिल्कुल उसको भी हम बचाते हैं। लेकिन हमारी जो पुरानी परंपरा है, जो ठुमरी इतनी जी रिच, ठुमरी में क्या हम नायिका बन जाते हैं। बिल्कुल उसमें हम कोई स्वर नोट्स बिल्कुल नहीं देखते हैं, उसको हम इस तरह से गाते हैं कि हम एक नायिका बने हैं। तो वो सब चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो जा रहा है। जैसे गज़ल, जी गज़ल कहते हैं कि हिरनी को जब चोट लगता था तो उसकी चीख है गज़ल गाय की, वो चीख नहीं है अभी। तो नौशाद जी ने मुझे कहा था, शोमा जी उस चीख को वापस लाइए, गज़ल भी गायकी ख़त्म हो रही है, उसको बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल क्योंकि जब विरासत बचेगी ना, तो बिल्कुल उसके बुते पे ना नई परंपरा होगी, नया चीज़ है। कि वो किसी ने कहा था, किसी शायर ने, कि मैं नएपन की मुखालिफ नहीं हूँ। जी। नएपन तब तक मुनासिब है जब तक वो तहजीब का दामन न तोड़े। तो ये ऐसी है मैम, जो दरिया है वो कहते हैं ना कि अपना किनारा ढूंढ ही लेता है। तो आपको लगता है कि ये जो शास्त्रीय संगीत है, क्या वो दरिया है जो अपना किनारा ढूंढ पाने में सफल हो पा रहा है? हो पाएगा। जी जैसे जिस तरह समय बदला ना, जी हर समय में लोगों ने गायकी को बदला है, जी उस समय के को पकड़ के किया है। अभी भी हमें उतना कंजर्वेटिव नहीं होना है, जी बायस नहीं होना है। बिल्कुल जैसे पहले ज़माने की जो ठुमरी की अंदाज थी, बिल्कुल मैं थोड़ा सा गा के जी बताती हूँ बिल्कुल मैम। दोनों। हाँ, ऐसो निठुर मोरा शाम, शाम नाए जियाना धरत अब धीर। ये पुरानी अंदाज है, जी हम इसको थोड़ा लाइट किए हैं। जी सुध बुध खोई चैन गवाई, प्रीत में तेरे बावरी हो गई। मेरे राम उतरेंगे पार, मेरी नदियाँ धीरे बहोना, नदियाँ धीरे बहोना। वही चीज, आत्मा वही है ठहराव के साथ है। ना, थोड़ा लाइट कर दिया इसको। बिल्कुल
धीरे बहो ओ, धीरे बहो मेरी धीरे बहो ना नदियाँ धीरे बहो ना। बहुत खूब है। इसी पे मैम, क्या आपको लगता है कि कलाकारों को अब टैलेंट से ज़्यादा सोशल मीडिया प्रेजेंस पर आका जा रहा है? यही तो गड़बड़ है। जी, सबको देखो, वो सुबेरे से लेके सारे कलाकार बैठे हैं जी, कि किस तरह से अपना टीआरपी बढ़ाए, व्यू बढ़ाए, कहाँ-कहाँ पहुँचे। वो समय अगर साधना में दे दिया जाए बिल्कुल, ना, तो ऑटोमेटिक वो एक्चुअल डिजिटल है मिड हमारे प्रभु, बिल्कुल, देने वाला तो वही है ना। ये कब तक कितना देगा आपको? जब आपका कोई शॉर्टकट है कोई कोई भी साधना में, नाक रगड़-रगड़ के बिल्कुल। संतों को ईश्वर दर्शन हुआ है। और ये जो स्वर प्राप्त करना ही ईश्वर दर्शन करना है। और जो मैम, कई गायक कहते हैं हमने अपनी धुन को 10 मिनट में बना लिया, 2 मिनट में बना लिया। वो फ़ॉर्मूला आज तक समझ आया नहीं है, बिकॉज़ जिसने अभ्यास नहीं किया, जिसने साधना नहीं की अपनी चीज़ों की, वो 2 मिनट और 15 मिनट में, कई आपने सुने भी होंगे, बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा हमने 15 मिनट में ये धुन बना ली। इज़ इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। एक घटना, जी, मेरे फादर इन लॉ नवेंदु घोष जी, जी, वो हम तो बॉम्बे रहते हैं, जी, वो वहाँ पर नाला सोपारा में एक श्रद्धानंद महाराज जी रहते जी, थे, जहाँ पर मदन मोहन संगीतकार जी। जाते थे। वॉव! जी, एक दिन वो मेरे पिताजी ससुर जी गए थे, तो देखे हाफ पैंट पहन के आ गए मदन मोहन जी उनके पास। जी, बोले 2 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ, ये कॉम्पोजिशन बनते बनते नहीं बन रहा है, लग जा गले, जी, वो बंदिश। वॉव! बोले आशीर्वाद दीजिए कि इसको मैं ठीक से बना पाऊँ। मैंने कितनी मेहनत के बाद ये लग जा गले बनी थी, उस साधु का आशीर्वाद मिला और रातों रात जग जग के इसको बनाए थे, तब जाके ऐसा गाना बनता है इमॉर्टल सॉन्ग। तो आज के युवा जो है, रैप है, डीजे की तरफ भाग रहे हैं। क्या शास्त्रीय संगीत उनकी दुनिया में अब आउटडेटेड सा लगता है आपको, आज की जनरेशन के लिए? हम पड़ोस नहीं रहे, क्योंकि आज भी लोग एस डी बर्मन को सुनते हैं, बिल्कुल, आज भी लोग मदन मोहन को सुनते हैं, नौशाद जी को सुनते हैं। क्या उसके बारे में कुछ कमी है? बिल्कुल। चंदन सा बदन वाह! चंचल चितवन, इसमें क्या कमी है? क्योंकि ये जितने भी संगीतकार थे ना, ये सब शास्त्रीय संगीत के पारखी थे। हाँ, और साधना करके आए थे। आजकल कोई भी बन जाता है और एक टिपिकल जो अरिजीत ने गाया है उसी स्टाइल में ही सब गाने बन रहा है। सब कंप्यूटराइज्ड हो गया। उसने एक स्टाइल अपना अपनाया जी, था, बिल्कुल। अब सभी लोग उसी को नकल करते हुए, कैसा अजीब सा लगता है। उसका आवाज़ में बहुत दम है, तो मैं उसका इमोशन है। आपको लगता है कि जो बॉलीवुड है, उसने शास्त्रीय संगीत को गाने का तड़का बनाकर उसका जो स्वाद है, वो बिगाड़ दिया है? बिल्कुल। देखिए, गाने में अगर इमोशन ना हो ना, बिल्कुल, वो गाना कभी किसी को टच नहीं करेगा। और ये जो 60s 70s में जो गाने बने हैं, जी, वो हमेशा के लिए अमर रहेगा। जो किशोरदा का गाना है, आप सोचो ना, बिल्कुल। वो कभी भी पुराना हो सकता है। फूलों के रंग से, वाह! दिल की कलम कलम से, से तुझको लिखी रोज पाती। क्या रोमांस! जब लोगों को प्यार करना सिखाया, आज लोग प्यार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो गाना उनको नहीं मिल पा रहा है। उनको यूथ में ये गाना नहीं है, जो हमारे यूथ में जब गाना था। असली रोमांस गाने में था, हाँ, आँखों आँखों में था। बताइए। मैम, आपको लगता है कि हम कई बार रिमिक्स गानों की बात करते हैं। अच्छी बात है, गानों को नई चीज़ों में पिरोया जा रहा है, नए तरीके से पिरोया जा रहा है, मालाएँ बन रही हैं। हालाँकि वो माला पर्ल की है या वो आपको सुगंध दे रही है फूलों की है, ये अलग बात है। लेकिन कई बार आपको लगता है कि कुछ गाने हमारे अमर ऐसे हैं, उनको छेड़ना नहीं चाहिए। जो रिमिक्स हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है? सही नहीं है। वो बड़ी साधना से इन लोग उस गाने को बना के गए जी, हैं। उन्होंने अपना रूह दिया है उसमें। जी, सर सारे लोग तपस्वी थे। जी, हमारे गुरुजी कहते थे कि ये जो जितने संगीतकार हैं ना, एक-एक तानसेन थे। उनको क्यों छेड़ेंगे? अपना क्यों नहीं बना पा रहे? अपना बनाओ ना। मैं अपनी गुरु माँ की नकल नहीं करती हूँ। उन्होंने खुद ही बता के गए थे। बिल्कुल। उनकी गायकी अलग थी। हमने उन्होंने क्या क्या गए थे, तुम अपने कैरेक्टर, तुम अपने इमोशन से उसको अपना स्टाइल दो। किसी का कभी नकल नहीं होता है। बिल्कुल, और जो वो बोलेगा उसको सुनेंगे और उसके आधार पर नया बनाएँगे। उनको ज़रूर सुनेंगे, हज़ारों बार जी। सुनेंगे और वो कैसे बनाए हैं उसके आधार पर बनाओ, लेकिन नई चीज़ बनाओ।
रियलिटी शोज़ बहुत हैं मैम, म्यूज़िक के हमने देखे हैं। हालाँकि हर चैनल पे रियलिटी शोज़ आ रहे हैं। शास्त्रीय संगीत जो हमारे दिल में रचा बसा है, उस पे हमने कोई ऐसा एक पर्टिकुलर रियलिटी शो नहीं देखा है। क्या आपको लगता है कि ये क्रांति क्यों नहीं आ पा रही है? इस पे फ़ोकस नहीं हो पा रहा है? या इसमें रियाज़ वाले लोग अभी कम रह गए हैं? या लोग सिर्फ़ आत्मा नहीं है, सिर्फ़ शरीर से गा रहे हैं? क्योंकि म्यूज़िक के लिए आत्मा की भी ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया, इस वजह से ये क्रांति नहीं आ पा रही है? देखिए, हमारे गुरु ने कहा है कि किसी की निंदा मत करो, किसी की समालोचना जी, मत करो। लेकिन कहीं जब आपने छेड़ ही दिया जी, है, हम निंदा समालोचना नहीं कर रहे, जी। हम एक ट्रूथ को सामने लाने की बिल्कुल, कोशिश कर बिल्कुल रहे मैम। हैं कि कहीं भी शास्त्रीय संगीत का कोई नामो निशान नहीं है। मैंने एक बार, किसी ने मुझे भेजा था एक रियलिटी शोज़ का कुछ पार्ट, पार्ट क्लिप, तो जी, एक बच्चा था, जी, वो शमशाद बेगम को नकल करके गा रहा था। उसी आवाज़ में, आप सोचो 10 साल का बच्चा, वो उनकी आवाज़ को नकल किया है, वही नाक से, वही स्टाइल जी, से। बहुत गलत बात है पहली बात। जो जजेस बने थे ना, जी, वो उनसे पूछे, अरे तुम्हारा तो ठुमरी अंदाज की गायन है, जी, एक ठुमरी सुनाओ। जी, तो उस बच्चे ने एक गज़ल सुनाया, और वो भी गज़ल क्या, मेरे हम नफस मेरे हम नवा। और उसने क्या गाया, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दवा ना दे दगा के जगह। जो जजेस थे, जी, उसको मालूम ही नहीं है कि उसने गलत बोल दिया। उसने खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। मैं नाम नहीं लूंगी जी, कौन थे उन जजेस में, लेकिन मैंने सोचा ये क्या। एक तो उस ठुमरी सुनना चाहा, तुमने गजल सुनाया, वो तो ठुमरी भी नहीं गाया। जी। और उसने कहा कोई गजल को सुन के तुमने क्या ठुमरी गाया। नॉलेज का अभाव। सही लोगों को क्यों नहीं जज बना रहे? आप बच्चों को राह दिखाना है ना। बच्चे तो कल के हमारे, वही तो श्रोता बिल्कुल, बनेंगे, कला को बचाएंगे। तुम उसको इतना गुमराह कर दे रहे हो। एक बार साधना की बात नहीं करते हो, तुम एकदम मिसमराइजिंग बोल देते हो। अनूप जी के सामने ही अनूप जी का कॉमा फुल स्टॉप भी वो बच्ची गा रही है। ये तो माने, ये उनकी गायकी है, तुम क्यों उसको प्रोत्साहन दे रहे हो उनका कॉमा फुल स्टॉप भी गाने के लिए? ये जो प्रोड्यूसर जी। डायरेक्टर है, उनको तो बोलना चाहिए कुछ अपना कुछ गाओ। मैम आपको लगता है सोमा जी, क्योंकि अभी ना बहुत सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं कि किसी ने लिखा, उसको क्रेडिट नहीं दिया गया। और सिंगर्स भी कई बार इसको बोलते हैं कि क्रेडिट नहीं दिया जाता। जबकि बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं मैम, सिर्फ़ अपने गानों की वजह से पहचानी गई हैं। फ़िल्मों की आत्मा उनके गाने हैं। गानों की वजह से ही लोगों ने फ़िल्में देखी। आपको लगता है एक जो क्रेडिट्स देने वाली चीज़ें हैं, पहले ऐसा होता था या अभी ऐसे हो रहा है? अगर आप थोड़ा बता पाएँ। हमेशा हुआ है। जैसे मेरे ससुर जी का लिखा जी। हुआ है कागज़ के फूल, ओह वाओ! लेकिन गुरुदत्त जी ने क्रेडिट नहीं दिया। हमेशा से हुआ। ये फ़िल्म लाइन बहुत, जैसा लोगों को, मतलब उस वही विधाता है आज के जी, ज़माने में, जी। लेकिन यहाँ पर ऑनेस्टी बहुत कम है। फीमेल एक्ट्रेसेस भी बहुत कहती हैं कि दिखावे का पूरा जी, है। मैम फीमेल एक्ट्रेसेस भी ने कहा कि जितना स्पेस एक्टर्स को दिया गया, उतना हमें फ़िल्मों में नहीं दिया गया। और यही शिकायत कई बार फीमेल सिंगर्स की भी रही है कि एक गाना है, उसमें हमारा 30 सेकंड्स है, लेकिन मेल सिंगर को ज़्यादा दे दिया गया उसका पार्ट। तो क्या क्यों रोका जा रहा है? बिकॉज़ टैलेंट तो बराबरी का है। और आज के युग में हम देखें मैम, लड़का-लड़की सब बराबर है। तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्यों? क्या डर है ये कि मेरे से ज़्यादा टैलेंट आगे ना निकल जाए, पहचान ना मिल जाए? ये किस चीज़ का डर है जो बार-बार खींचता है? अपने में जब आप टोटली कॉन्फिडेंट हो जी, और ईश्वर पर भरोसा है, जी, जैसे बाबा हमको ऐसे आगे बढ़ा दिए, हाँ, कि उनको लगा कहीं भी दिल छोटा ही नहीं किया उन्होंने। जी। इतना खुद पे उनका कॉन्फिडेंस है कि ये वाह! लड़की अच्छी गाए, इसको आगे बढ़ा दो। हाँ, ये होना चाहिए। और अगर आप फ़िल्म की ज़िक्र ही कर रहे हैं ना, जी, फ़िल्म एक ऐसा सशक्त माध्यम है, पूरा दुनिया फ़िल्म को बिल्कुल। अनुकरण करता है। फ़िल्म में कितना साहित्य दिया है। मैं अपने फादर इन लॉ की जी, बात करूँगी, क्या उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के गए हैं, अभिमान, सुजाता, बंदिनी बिल्कुल। जैसे फ़िल्म, नबेंदु घोष, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कुछ गलती के साथ।
वो इन लोग दे के गए, बिमल रॉय, सत्यजीत रॉय, बिल्कुल इन लोग, फिर बड़े बड़े और भी जो डायरेक्टर उस समय के रहे, कुछ दे के गए, संगीत से, साहित्य से, बैकग्राउंड म्यूजिक। आप जिस इमोशन की डायलॉग बोलने जाएंगे उसके पीछे वो राग बज गया। वाह जी। हारना, भाग्यश्री, ये एक डिप्रेस्ड वुमन की डिप्रेशन है, स्वर बता दे रहा है। बिल्कुल इसको बजा दीजिए और फिर आप ऐसा डायलॉग दीजिए, खिल जाएगा मुंह। जानकार, उस पर नॉलेज होना चाहिए ना, उतना मेहनत करके तब आपको जाना पड़ेगा। सभी लोग थोड़ा सा देखने में अच्छे हैं, हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, चले जाएंगे फिल्म लाइन में, पिताजी के पैसे से कुछ बना लेंगे, ये तो नहीं चलता है ना। हम बिल्कुल इसके माध्यम से कुछ देना है समाज को। मूल कलाकार का मेन जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल ये ईश्वर हमें कला दिए है, उसके सही माध्यम सवाल से हमें समाज को कुछ देना है, बिल्कुल। खाली पैसा नहीं कमाना है। और ये हिस्सेदारी बिल्कुल वही अवधि दे सकता है मैम जो अपने टैलेंट पे जिसको पूरा भरोसा हो। लेकिन जब टैलेंट पे भरोसा ना हो तो कॉपी पेस्ट वाला मामला अप्लाई हो जाता कुछ है। करो, नया जी करो। बिल्कुल सब लोग करके गए, अपने इतिहास देखिए। जी और आज खाली इधर रिमिक्स और ये वो जोड़ तप्पी करके, कविता में भी दम होना चाहिए ना। बिल्कुल। मैम आपको लगता है क्या शास्त्रीय संगीतकारों की कमर्शियल वैल्यू जानबूझकर कम रखी जाती है ताकि पॉप कल्चर हावी रहे? ये नहीं, हाँ जी हाँ, क्योंकि जो शास्त्रीय कलाकार बहुत जो है ना, वो जी कंजर्वेटिव होते हैं। हाँ, वो अपने आप को मोल्ड नहीं करना चाहते जी कि, और जो संगीत का माध्यम है, ये पैसे कमाने का माध्यम नहीं है। बिल्कुल सबसे जो कर रहे हैं इस काम को ना, ये वो खुद कर रहे हैं, हमको डाउन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। जी उन्होंने संगीत से पैसा कमाने का जरिया समझ लिया है। पैसा जितना आएगा ऊपर वाला देंगे, लेकिन हम संगीत से एक बिजनेस करने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। संगीत एक ऐश्वर्य विद्या है। हाँ, तो जितना आ जाए उतना आ जाए, लेकिन आजकल जो कमर्शियल हो गया ना, इसको किसी भी तरह से हमेशा देखिए, लोगों ने कोशिश क्या किया, जो कि निम्न स्तरीय जो जी हमारे समाज के लोग हैं, उनकी मानसिकता नेगेटिविटी में जाता है। वो बिल्कुल शराब पीते हैं, वो गाली बकते हैं, वो गंदा गाना गाते हैं, गंदे हरकत करते हैं। तो हमारी जो संगीत कला है, उसको हम कोशिश करते हैं कि उसके मानसिकता बदले, अच्छी संगीत अच्छे जरिए। और आज लोगों ने क्या सोच लिया है, टीआरपी या कमर्शियल वैल्यू के लिए ना, उसके मानसिकता को सोच के गाना बन रहे। मैं तंदूरी मुर्गी हूँ, मुझे अल्कोहल से बिल्कुल गटका ले। मैं नमकीन बटर हूँ, मुझे ब्रेड जी से खा ले। आती का खंडा ला, और क्या क्या सब आंटी बिल्कुल। ये दिखा दे। आंटी पुलिस भाई, अश 4 बोतल वोडका हाँ, काम मेरा रोज का। अश्लील। जी क्योंकि वो इसके जरिए पैसा कमाना चाहते हैं। ये जो पूरा उलट गया, जी जो माध्यम था लोगों को कुछ देने वाला, हमारे रिच साहित्य, संस्कृति, संगीत को इसके जरिए बिल्कुल। वहाँ तक पहुँचे कि उसकी वो गंदे मानसिकता बदले, हमारे समाज हेल्दी रहे। इसको हम कैसे मैम बंद कर देना हाँ, चाहिए? कैसे बंद हो ये चीज़ें? हमारे समाज में रेप ना हो, बिल्कुल, नारी असुरक्षित ना हो। बिल्कुल, लेकिन आप उसी के जरिए आप यही कर रहे हैं कि हमारे नारी असुरक्षित हो जाए। वो आदमी इतने शराब पी के ये गाना सुन के इतना विकृत हो जाए बिल्कुल। कि वो रेप करे इसको, ये बता रहा है ये। इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि इसको कि आप लोग जैसे आज जी, आप मुझे इतना मान सम्मान दे के हमारी बात को सुन रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं, ये जितना बढ़ता जाएगा ना, तो लोगों को लगेगा हाँ, हम गलत कर रहे हैं, हमें कुछ देना है। हम करोड़ों रुपए लेके कोरोना के समय वो कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल, एक बेड नहीं मिला किसी को, बिल्कुल, मिलियनर को भी नहीं मिला, वो गाड़ी में खत्म हो गए। लेकिन ये जो भावना है कि हम समाज को स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें, ये जो भावना किसके जरिए, हमारे संगीत उत्सव। जब बच्चा जन्म लेता है तो सोहर क्यों नहीं गाते हम? हाँ, जब घर पे शादी होती है, क्यों अपना परिवार मिलके एक इवेंट क्यों नहीं बनाते? क्यों हम बिल्कुल, इवेंट मैनेजर को दे रहे हैं? वो ना, वो वधू को, वो ब्राइड को नचा नचा के ला रहा है मंडप पे। कहाँ शर्मा रही है, कहाँ लजा रही है? नारी का तो भूषण है लजाना। हम क्यों ऐसे कपड़े पहन के शादी के मंडप पे बैठ रहे हैं बिल्कुल, और उस तरह से वो कर रहे हैं? ये क्यों सिखाया जा रहा है? तो ये सब रिवाइव करना है। बिल्कुल। और ये और जब आप ऐसी
जब आपके जरिए बातें पहुंचेगी तो मुझे लगता है वो जहन तक और दिल तक भी बिल्कुल पहुंचेंगी मैम। बिल्कुल। आजकल हर दूसरा सिंगर रील बनाकर खुद को स्टार कहने लगता है। क्या ये असली सुरों की तपस्या आप फिल्टर में खो गई है? बिल्कुल सही है। जो समय हम ये सब बनाने में जी करने में कर रहे हैं ना, उस समय हम अच्छी कविता लिखने में, बिल्कुल। अच्छी कहानी लिखने में साधना करके, देखिए आजकल ब्रांडेड आर्टिस्ट हो गए, वो सूफी गाता है, वो भजन गाता है, वो जी गज़ल गाता है। जी लेकिन मैं, एक गुरु कृपा है, ईश्वर जी की आके मैं हर विधा पे जीती हूँ। चाहे संस्कृत कहो, चाहे गज़ल बोलो, चाहे कॉन्टेम्पररी, क्योंकि उसमें हमको देना पड़ता है समय। जी हम दुनिया से बिछड़ के अपने लिए समय लेते हैं। मैं 2 डॉक्टरेट हूँ, लेकिन मैंने नौकरी नहीं किया है, कि हमें समय देना पड़ेगा संगीत को, नहीं देने से नहीं मिलेगा। सो मैम आपके ख्याल से सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? सुर का बेसुर होना या श्रोताओं का बेसुरा टेस्ट होना? दोनों ही। सुर ना, हम सुर से बेसुर हों, क्योंकि सुर पे रहना बहुत जी बहुत बड़ी साधना है। मैं आपको अपनी इतनी बड़ी बात कह दिया जी कि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब एट द एज ऑफ 92, यस उसमें उन्होंने कहा, हमसे पूछा, हमने कहा कि आपको तो सब मिल गया है, कुछ चाहत बाकी है? तो उन्होंने कहा था, सुर ही नहीं मिला, अभी भी सच्चा सुर लग बिल्कुल ही नहीं पाता है। तो सुर में रहना कोई मामूली चीज़ नहीं है। अक्सर हम लोग इतना साधना करके कभी कभी बेसुरा लग जाता है। हाँ, क्योंकि वो सुर को पाना मतलब उनको पाना। एक सुर के पीछे ना, जैसे टिश्यूज होते हैं ना, इतनी श्रुतियाँ होते हैं, बिल्कुल और सही श्रुति में जब सुर लगता है तब ईश्वर प्राप्ति होती है। मेरे गुरु को मिला था, तो उसमें समय देना पड़ेगा। और जो बेसुरे सुनने वाले हैं ना, उनको सच्चा सुनने वाला बनाना भी हमारा काम है, बिल्कुल आपका काम बिल्कुल है कि उनसे हम कहे कि अच्छा सुनो। जब बिल्कुल वो अच्छा सुनेगा तो कलाकार बच जाएंगे। बिल्कुल। मैम इतना तो जाहिर है आपकी बातों से कि जब रियलिटी शोज़ की आपने बात करी, तो जब जज का ऑफ़र आपको होगा तो आप शायद बनना चाहें ना बनना चाहें। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको अप्रोच किया जाता है रियलिटी शोज़ में, तो क्या आप वाक़ई में जज बनना चाहेंगे किसी रियलिटी शो का? अगर मुझे अपनी बात कहने दी जाए जी, तो मैं बनूंगी। अभी मैं बनी थी, जी, सिम्फनी ऑफ इंडिया बिल्कुल। दूरदर्शन में हुआ जी, था। जी। मैं जज मेन गुरु बनी थी, जी, बिल्कुल। क्योंकि वो मेरे मन के मुताबिक था। उसमें सारे रेयर इंस्ट्रूमेंट्स का सिम्फनी जो आज के कंटेम्पोररी बिल्कुल। में प्रेजेंट किया गया, जी। मैं बहुत खुश थी। और मैंने दिल की सारी बात उनसे शेयर जी। कर पाई। ये मेरा फ्रीडम था, और वो बहुत सुंदर सीरियल था। बिल्कुल धन्यवाद मैम, आपने हमसे बात की और हमें वक़्त दिया। और यही है बस एक गाना था, आज जाने की ज़िद ना करो। और जिस बाखूबी से आपने उसको लाइव एक बार गाया था, अगर हमारे श्रोताओं को मैम। ज़रूर, ये मैंने नौशाद जी के रिक्वेस्ट पे जी, गाया था। वाओ! हाँ, और जब आप हमारी मेरी रिक्वेस्ट पे गा रहे हैं जुगलबंदी हुई थी ना, आप। जी, जी, तब उन्होंने कहा मुंबई था, में। हाँ, जी, जी, तो उन्होंने कहा था कि गज़ल को बचा नहीं जा रहा, अब इस गाने को आप रिकॉर्ड कीजिए, जी। क्योंकि आप अपने अंदाज से गाते इसको। और मैं सौभाग्य मेरा मैम, मैंने आज आपसे रिक्वेस्ट की उसी गाने की। हम्म, हाय मर जाएंगे, वाओ! हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही यूं ही यूं ही यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वाओ! थैंक यू मैम। अगर नौशाद साहब ने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की होती तो शायद वो सुन के आज हम ये इस चीज़ की ये भी एक सौभाग्य है। और जाते-जाते यही कहूँगा मैम आपकी शख्सियत पे कि मंज़िलें कई बार हिली होंगी, हिलने दो, लेकिन सोमा घोष का जो निशान है वो अर्जुन के तीर जैसा था, है और हमेशा रहेगा। क्या बात है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।